मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुम्हें हर हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अवना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रोका कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जा। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा थी अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इससे खुल जाएंगे
जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य की उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फूल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने व खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना मैं तुमसे कुछ कहने आया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, परम पिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं धीरे धीरे परम पिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर मेरे प्रिय बच्चों। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को बहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। महादेव जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता, और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रही हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो महादेव जी, पर भरो रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें।
हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले यह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर की भविष्य की अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्र, तभी जब मुझे यह पता नहीं था। तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तुम मेरी माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तर्ज से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की मेडिटेशन किया और बहुत सारी सी प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना।
मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को जागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परम पिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रच कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ के लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। सच को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो। इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो, जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हैं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा, उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा, शक्ति जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीव में है। तुम डर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा।
आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चन, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे वन में जो भी बाधाएं थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना ना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे रुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड आपको संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। अचानक से मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी। तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा हो। जो भी कार्य करोगे तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं शादी को भी सुविधाएं मिल रही हैं। तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, यह क्या रफ्तार पकड़ी है। तुमने अपने जीवन में मेरे प्रिय बच्चों, परम पिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर तुम्हें एक लंबी पारी खेल हो गई जो सोचा नहीं था। तुमने जो भाग्य में नहीं था, तुम्हारे वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस पर तुम्हारी खुशियां बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। नई राह दिखाई देंगे तुम्हें। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हैं। रास्ते से मेरे प्रिय बच्चों कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएं, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन का उठेगा। डर से दूर रहो। ब्रह्मांड आपको तुम्हारे भीतर की तरंगों से मुझे यह आभास हो रहा है, इसलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हें मेरे भेजे गए संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। इच्छुक चिट्ठी आई है। तुम और मन में उठ रहे हर प्रश्न का हल है। उसमें अब परेशानी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने जा रही। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो।
हर वह कार्य जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन में अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूं, मैं मुश्किलें आसान कर रहा हूं, दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं सफलता की और तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब मन से हर परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि यह चिट्ठी स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चों, अब चिंता मत करो। आगे आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं, जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं, और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा। इन नीच लोगों ने उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन तुम जानते हो, जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, तब तब तुम्हारा पुकार को सबसे पहले तुम्हारे इस महादेव ने सुना है, और यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी विश्वास करने से तुम्हें डर लगता है। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि तुम उस बात को समझ गए हो। तुम इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ गए हो। यह तो तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, और मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, चाहे यह लोकतांत्रिक बुलाए या पंडित को, चाहे यह तुम्हें धूल में मिलाने की सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डाले, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। तुम्हारे सामने एक एक करके इन सभी लोगों को झुका दूंगा। मैं बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ अच्छा चाहा, लोगों का भला करना चाहा, तब तब तुम्हें उल्टा उन्हीं से अपनी बुराई सुनने को मिली। किसी ने तुम्हें अपना नहीं माना, और जब इस संसार से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब सब लोग तुम्हारे सामने झूठे साबित हो गए, तो तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और विश्वास करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हिम्मत रखो। अपने इस जीवन में बड़ी जल्दी निराश हो जाते हो। तुम थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो। लोग तो तुम्हें उकसाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ देखो भी मत, बस अपने ही काम में लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरे महादेव की ही तो संतान है, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठा, और इसलिए जो लोग गलत हैं उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। यह बात अब तुम्हें समझ में आ गई है कि इस झूठी दुनिया में कोई अपना नहीं। अगर तुम उनके मतलब के हो, तो सब तुमसे अच्छा बोलते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वह अपनेपन रास्ते पर चलने लगते हैं। और इसलिए अब तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है, और तुम्हारी यही बात इन बेवकूफ को जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में हमेशा तुम ही तुम रहते हो। तुमसे जीतने के इस पागलपन में ये लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम सबकी हां में हां मिलाते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी और ना तुम समझा पाओगे, पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद कुछ लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते हो। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता, तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। तुम उस काम को गुप्त ही रखते हो। तुम अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आ रहे हो, और यह अप्रैल का महीना तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन लेकर आ रहा है। तुम अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि बड़े लंबे अरसे बाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन आ रहा है।
लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जीवन के इस संतुलन से खुश नहीं हैं। कुछ ना कुछ करके ये तुम्हें फिर से दुखी देखना चाहते हैं। पता नहीं अब तुमसे क्या चाहते हैं। ये लोग लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके भी इन्हें वह सुकून नहीं मिला जो ये लोग चाहते थे, और अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं। ये लोग करने दो। इन्हें जो भी यह करना चाहते हैं, तुम बस इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, और अपने आप को भगवान के करीब रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस फरवरी इन बुरे लोगों की नजरों से बचाकर तुम्हारा हर काम बनाने वाला हूं मैं। मेरे बच्चे, मैं कहां था ना कि वह समय बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद नियति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वह लोग बुरा सोच रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्र का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वह लोग करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा। तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुम्हारी हर तरह बुराइयां की, लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थीं, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ अब होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी, वह इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का ना तमाशा बनाना था, वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे महादेव जी, आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर ये लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। पिछले कुछ समय में तुम में जो बदलाव हुए हैं, वह इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग्य बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वही तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो सच्चा होता है, उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहां जो यह मेरे भक्त को छू भी सके। ये लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि यह तुम्हें हाथ भी लगा दे। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा और यहां तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर देवीय शक्तियां अब वो समय लेकर आ रही हैं जब वो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कब देखा था। अब 10 शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दही शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला। हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलोगे कि कैसे तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम दिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो। मेरे बच्चे, यह जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे।
तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत, देखो ना समय भी कैसी कैसी करवट लेता है। मेरे बच्चे, एक समय पर जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं था, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि उन लोगों से बहुत ऊपर हो। तुम मेरे दिल में बसते हो। मेरे बच्चे और यह लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया। मैं अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज मुझसे मांगे थे उसी की तरफ भेज रहा हूं। मैं तुम्हें, तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहां से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूं। बहुत दर्द सहा है ना, तुमने बहुत रोए हो। तुम किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मांगो, मांगो मेरे बच्चे, मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि मां मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो, ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूं, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गवाओ। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रहा है, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जाओ और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। ये खेल तुम विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वह लोग तुम्हारे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ बुरा कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाए, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डुबा दूंगा। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब बौखला गए हैं वह। अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा, इसलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगा। मैं तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहां लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहां तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना भूल पाओ, तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी महादेव है। मेरे बच्चे, इस साल का तीसरा महीना निकल चुका है। इस चौथे महीने को समाप्त होते तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बनेगा है, कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतजार थे, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वह न्याय बहुत जल्द होने वाला है। मेरे बच्चे, इस चौथा महीना में कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। महादेव के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी बुरे लोगों ने सताया है, उन सब का जीना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में लड़ाई होती है, इनके एक दूसरे के बीच ही फूट पड़ने लगी है। इन लोगों का जीवन इतना दुख आएगा कि इन लोग की बात करने का तरीका तक बदल जाएगा, और यह परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों की वह दूसरों के सामने तेवर दिखाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वह, और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है वह। इस गुप्त चौथे महीने के दौरान उसे किसी रिश्तेदार बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, लेकिन इस बात को वह किसी को बताना नहीं चाहता।
और बताना भी चाहे तो किससे बताएं? कैसे कहे कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था। नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। जिनको उसने दुख दिया है सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी यह बात जान ना ले, और अगर यह बात फैल गई तो जो 2-4 लोग सिर्फ यह सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि जरूरत पड़ने पर यह हमें पैसों की करेगा, वह लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दें, इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है। यह मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा, और देखो मेरे बच्चे कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थीं, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज है जिन अपनों के लिए वह यह सब कर रहा था। अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगा। मैं तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। ये उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना। मेरे बच्चे तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है उन सब के सामने ही इसे रोने पर मजबूर कर दूंगा। मैं ये पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस बताना चाहता। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि यह इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ किया है, उसे बहुत मौके देखकर मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो ये लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा यह काम कैसे बन गया। यह गुप्त महीना अप्रैल का कोई साधारण महीना नहीं है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम पर भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है। तुम्हारे शरीर में छुपी हुई देवीय शक्तियों ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रह रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा था। पिछले कुछ समय में किसी इंसान ने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्योंकि अब उसे भी अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा कोई अपना जिसने तुम्हें रुलाया था वह तुमसे अब माफी मांगना चाहता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार पर यह महाशिवरात्रि खुशियां लेकर आएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा कोई पुराना सपना पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा सपना जो शायद तुम भूल चुके हो या अनुकूल परिस्थितियां ना होने की वजह से तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। बस अपने आप पर विश्वास रखना। आने वाले कुछ समय तक तुम्हें लोगों के बीच ज्यादा बोलने से बचना है। मेरे बच्चे, कुछ फालतू लोग तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने का मौका भी मत देना। आने वाले कुछ दिनों तक अपने हर शब्द को देखो। मेरे बच्चे, किसी अपने से भी गुस्से में आकर या फिर जल्दी जल्दी में वादा करने से बचो। उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का मौका ही मत दो। उन्हें ऐसे नजरअंदाज करो जैसे तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वे बता नहीं पाते। तुम्हें लगता है ना कि मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान हूं मैं, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात के होने के कारण ये अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इन्हें अपनी भावनाओं को आजकल के लोगों की तरह जताना नहीं आता, लेकिन तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है। इनका कभी दिल मत दुखाना मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हारे लिए आज तक ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचा है इन्होंने, इसलिए इनकी भावनाओं की कदर करो। तुम्हारे साथ साथ इन पर भी मेरा आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि यह भी तुम्हारी ही तरह दिल के बहुत सच्चे हैं। आने वाले गुप्त महीना तक तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब सबको अपने किए गए कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की भी अब खैर नहीं। जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे हैं, अब उन्हें अपने ही बिछाए षड्यंत्र में फंसाने का समय आ गया है। जितने सालों से इन्होंने तुम्हें जीने नहीं दिया, तुम्हारे पीछे पड़े रहे, जितना बुरा इन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब उन लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे, अब इतने बुरे दिन देखेंगे लोग कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है।
जितने लोगों ने आज तक तुम्हें परेशान किया है, अब उन सबको उनके पापों की सजा मिल रही है तुम्हारे इस जीवन से। अब इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी यह महादेव जड़ से खत्म करने वाले हैं और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों से इन सब को अपने कर्मों की सजा भुगते हुए देखोगे। अब से इनके आसपास की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव होगा। अब डरो मत, तुम्हारे खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगा। मुझ पर यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा उठाया हर फैसला तुम्हें इनसे आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले लोगों के ही काम बिगड़ने वाले हैं और यह सब बहुत जल्द होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपने जीवन में बड़े बदलाव होंगे और इस बीच शायद तुम्हें सपने में मेरे दर्शन भी मिले। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुमसे कोई पुरानी बात कहें। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने ऊपर, अपने इस शरीर पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो और खुद की सोचो। इन बेवकूफ का अंत अब निकट है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव आ गए हैं और अब वह सब होगा जो तुम चाहते थे, जो तुमने मुझसे मांगा था। मेरे बच्चे, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू लिया है तो क्या मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हो? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरा। बच्चे, इसे अभी आधा अधूरा मत सुनकर जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है जिससे उनके घरों में क्लेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से महादेव जी का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तना उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यदि तुम सच्चे मन से महादेव की शरण में आकर जय हो महादेव लिख सकते हो तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है। थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। ये एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 4 या 5 साल पहले थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। महादेव की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस द्वार से गुजर रहे हो वह केवल एक संयोग नहीं है, यह उन सारी का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं, बच्चा ही नहीं है। लेकिन याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। ये सारी बाधाएं तुम रीपरीक्षा लेने के लिए था और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर ले,
वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है, और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। तुमने जो सहन किया है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बद्ध होगा। महादेव केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रहा है, उनकी योजनाएं असफल हो रहा है और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर लें, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने संदेह को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, महादेव का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगत से बच नहीं सकते। महादेव का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है। महादेव का स्मरण जब भी समय मिले, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि महादेव के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, महादेव की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ।
यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई महादेव के भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रहा है जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगा है। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और महादेव की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मां काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हां ना पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो याद रखना कि मां काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है तब मां काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है तब महादेव का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम मां काली के विशेष कृपा रहो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन महादेव की भक्ति करता है तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रहा है। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अग होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास इग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा।
अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तब महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल मां काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। मां काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है।